आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलग अलग केस लेंगे और उनको शॉर्टकट के साथ या ट्रिक के साथ सोल्व करना सीखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कुछ इस फॉर्म की होगी, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके अलग अलग हमारे पास केस होते हैं। तो सबसे पहले ये जो बीच में दिया हमें, ये है 2 नंबर का सम, और जो ये लास्ट में है ये होता है 2 नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके अलग अलग केसेस हैं हमारे पास। सबसे पहला केस है तो सम और दूसरा है प्रोडक्ट। इसके अलग अलग केस हैं, जैसे सम है तो उसके आगे प्लस है, प्रोडक्ट है उसके आगे भी प्लस है। दूसरा केस है जब सम के आगे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तीसरा केस है जब यहाँ पे प्लस आ गया यहाँ पे माइनस आ गया। और फोर्थ केस है जब यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे माइनस है, दोनों जगह माइनस आ गया। तो ये 4 पॉसिबल केस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इनको देखते हैं कैसे सोल्व करने हैं। तो वो मेथड कौन सा है, वो ट्रिक कौन सी है जिसके साथ हम हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम उसके फैक्टर जो है वो नहीं बना सकते तो उसको एक इजी मेथड के साथ कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो मेथड है हमारा ये वाला मेथड। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेशन मेथड भी बोल सकते हैं। तो अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसके हम फैक्टर नहीं बना सकते या उसके फैक्टर हमको समझ नहीं आ रहे हैं कि उसके फैक्टर क्या बनेंगे, तो उसको हम इस मेथड के साथ सोल्व कर सकते हैं। तो कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है x² प्लस 9x प्लस 20 और इज इक्वल टू में लिख लो 0। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया है और ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे हमारा a जो है कोफिशिएंट है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1। ऐसे ही b की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू कितनी है 9। ऐसे ही c की वैल्यू निकाल लो, c की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, अब ये जो abc की वैल्यू है इसको इसमें पुट कर देना है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये माइनस भी फॉर्मूले का है। b की वैल्यू कितनी है 9, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिखने हैं। b², तो b मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 4, ये फॉर्मूले का 4 है, माइनस a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, उसके बाद नीचे है 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है हमारी 1 तो माइनस का 1, यहाँ पे प्लस माइनस। उसके बाद 9 का स्क्वायर कितना है 81, 4 इंटू 1 4 इंटू 20 80, और 81 में से 80 माइनस कर दो कितना आएगा 1 2 इंटू 1 2। उसके बाद फिर क्या है, तो यहाँ पे आ गया मेरा 9 माइनस का प्लस माइनस 1 का जो है स्क्वायर रूट कितना आएगा 1, और नीचे कितना आ गया 2। ठीक है, तो एक बार इस वैल्यू को प्लस करना है और एक बार माइनस। तो x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू माइनस का 9 प्लस 1 और नीचे आ गया 2। तो ये आ गया मेरा माइनस का 8 अपॉन 2 और ये आ गया माइनस का 4। ठीक है, तो एक वैल्यू आ गई मेरी माइनस का 4। दूसरी जो वैल्यू है x इज इक्वल टू माइनस का 9, अब यहाँ पे प्लस लिया था पहले, अब माइनस लेना है माइनस 1 इंटू 2। तो माइनस 9 माइनस 1 माइनस का 10 बन गया अपॉन में 2। तो दोनों की कटिंग कर दो, ये आ जाएगा मेरा माइनस का 5। ठीक है, तो एक x की जो वैल्यू है वो माइनस 5 है, दूसरी वैल्यू कितनी है माइनस का 4। ठीक है, तो ये हमने पहला केस जो है इसके साथ सोल्व किया है। अब हम इसके साथ जो दूसरा सेकंड केस है हमारा, उसको सोल्व करके देखेंगे इसी फॉर्मूले के साथ। तो अब हमें इस फैक्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, या कई बार क्या होता है कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टर नहीं बनते हैं, तो इसके साथ आप उसको भी सोल्व कर सकते हो। कोई भी आपका केस है इसके साथ इजीली सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा x² माइनस यहाँ पे 6x और यहाँ पे ले लेता हूं मैं 3 9 इज इक्वल टू में आ गया 0। ठीक है, तो कंपेयर करो दोनों को, स्टैंडर्ड इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू है मेरी 1, b की वैल्यू है मेरी माइनस का 6 और c की जो वैल्यू है वो है 9। ठीक है, अब इसको उस फॉर्मूले में पुट करते हैं जो abc की वैल्यू है। तो x इज इक्वल टू माइनस का b, तो इसके आगे पहले ही माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ऐसे, प्लस माइनस यहाँ पे b का स्क्वायर। तो b कितना है मेरा माइनस का 6, माइनस का 6 इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है हमारी 9, यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। तो नीचे आ गया 2 इंटू a, तो 2 इंटू a कितना है 1। ठीक है, तो माइनस का 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस माइनस 1 6 का स्क्वायर 36, 4 को 9 के साथ कर दो, तो 4 इंटू 1 4 और यहाँ पे आ गया मेरा 36। ठीक है, उसके बाद नीचे है 2 इंटू 1 2, तो 36 में से 36 माइनस करेंगे 0, और 0 का जो स्क्वायर रूट है वो भी कितना आएगा 0। ठीक है, तो 6 प्लस माइनस यहाँ पे आ गया 0 और नीचे आ गया 2।
ठीक है। तो एक बार 0 को प्लस कर देना है और एक बार माइनस, तो 6 प्लस 0 अपॉन 2, तो ये आ गया मेरा 6/2 और 6/2 कितना है 3, तो एक वैल्यू आ गई मेरी 3। दूसरा माइनस कर देना है, तो x = 6 - 0 अपॉन 2, 6 में से 0 माइनस करेंगे कितना आएगा 6 अपॉन 2, 6 को 2 के साथ डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 3, तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर। तो ऐसे हमने इसके साथ दूसरा जो हमारा केस है जिसमें सम के आगे माइनस है और प्रोडक्ट के आगे प्लस है उसको सोल्व किया है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा केस। तो तीसरे केस में क्या होगा, तीसरे केस में जो सम है उसके आगे प्लस आएगा और जो प्रोडक्ट है उसके आगे क्या आएगा माइनस। ठीक है, तो केस ले लेते हैं x², यहाँ पे ले लेता हूं मैं 4x, और दूसरा है मेरा यहाँ पे 21 = 0। ठीक है, तो सम के आगे जो है प्लस है और मल्टीप्लाई के आगे जो प्रोडक्ट है उसके आगे माइनस है। तो a की वैल्यू निकालो, यहाँ से a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू प्लस का 4 है, c की जो वैल्यू है वो है मेरी माइनस का 21। ठीक है, अब abc की वैल्यू को इसमें पुट करो, तो माइनस का b, तो b की वैल्यू कितनी है 4, आगे माइनस जो है फॉर्मूले का है, प्लस माइनस दोनों लिख लो, b का स्क्वायर, तो b कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दो, -4 ये फॉर्मूले का है इंटू 1, a की वैल्यू है, c की वैल्यू कितनी है मेरी माइनस का 21, और नीचे है 2 × a, तो 2 × a की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस का 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कर दो 16, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, उसके बाद 4 को इसके साथ कर दो 84, नीचे आ गया 2, दोनों को ऐड कर दो कितना बन जाएगा 100, और 100 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो माइनस का 4 प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट आ गया 10, और नीचे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो एक बार इसको प्लस कर लेना, एक बार माइनस, तो सबसे पहले माइनस का 4 प्लस का 10 ले लो यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा मेरा 2, तो 10 - 4 कितना आ गया 6, 6/2, तो 2 को 6 से साथ कर दो कितना आएगा 3, तो एक वैल्यू आ गई मेरी 3। फिर माइनस कर देना, माइनस का 4 माइनस का 10 नीचे 2, तो ये बन गया मेरा माइनस का 14 नीचे 2, और इसको डिवाइड कर दो, ये आ गया मेरा माइनस का 7। ठीक है, तो एक वैल्यू मेरी कितनी है 3 और दूसरी वैल्यू कितनी है माइनस का 7। ठीक है, तो इस मेथड के साथ हम कोई भी जो हमारा क्वाड्रेटिक का केस है उसको सोल्व कर सकते हैं, और इसमें हमें फैक्टरों की भी जरूरत नहीं है कि उसके फैक्टर क्या बनेंगे, कि प्लस करके इतना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए, तो उस चीज को भी देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट केस ले लेते हैं, फोर्थ जो केस है, तो x² - 6x, और यहाँ पे आ गया मेरा 27 = में आ गया 0। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो केस है, देखो सम जो है उसके आगे माइनस है, प्रोडक्ट के आगे माइनस है, दोनों के आगे माइनस आ गया, तो इसको सोल्व करते हैं। पहले a की वैल्यू देखो 1 है, b की वैल्यू जो है वो माइनस का 6 है, और c की जो वैल्यू है वो माइनस का 27। ठीक है, abc की जो वैल्यू है इसके साथ कंपेयर करके निकालनी है, तो माइनस का b फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो b के आगे माइनस है, यहाँ पे पहले ऑलरेडी माइनस है, तो 6 और ये 6 प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो b कितना है मेरा -6, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस का 4 8c, 4 × a कितना है 1, इंटू c कितना है मेरा माइनस का 27, और नीचे 2 × a, तो 2 × a करेंगे, तो 2 × a की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये माइनस इसको प्लस का कर देगा, और यहाँ पे बन जाएगा मेरा 108, उसके बाद नीचे है 2 × 1 2, तो दोनों को ऐड कर लो, ये बन जाएगा 144, और 144 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है 6 प्लस माइनस, इसका निकल जाएगा मेरा 12, और यहाँ पे आ गया नीचे मेरा 2, तो एक बार इसको प्लस कर लेना, एक बार माइनस, x = तो सबसे पहले 6 प्लस 12 और नीचे आ गया 2। ठीक है, तो 6 और 12 कितने हो गए 18, 18 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आ गया मेरा 9, ये आंसर आ गया मेरा 9। दूसरा माइनस करके निकाल लेना है, तो 6 - 12 और नीचे कितना है 2, तो 6 - 12 कितना आएगा माइनस का 6 डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा मेरा माइनस का 3। तो एक जो वैल्यू है वो मेरी 9 है, और दूसरी जो वैल्यू है वो कितनी है माइनस का 3। ठीक है, तो ये 4 के 4 केस हमने इस फॉर्मूले के साथ सोल्व करके देख लिए, और हमारा जो आंसर है बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब इसके साथ लास्ट हमारा जो फाइनल केस है, तो उसको सोल्व करके देखते हैं। तो वो जो केस है फाइनल केस, वो इन सभी को मिला के बनता है, उसमें ये केस भी लगेंगे और दूसरे केस भी हैं। जैसे मेरे पास है 2x² प्लस यहाँ पे आ गया मेरा 5x, और यहाँ पे आ गया 3 = में आ गया 0, तो ये हमारा नेक्स्ट केस है। तो इसमें देखो जितने भी पिछले केस किए हमने, उसमें x² के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं था, तो उसकी वैल्यू 1 थी, बट यहाँ पे x² के साथ कितना है 2, तो इसका मतलब क्या है, आपकी बार a की वैल्यू कितनी है हमारी 2,
बी की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो इसको पुट करते हैं, उसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। तो माइनस का 5, यहाँ पे देखो प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी कितना है 5 का स्क्वायर कर दो 4, ये फॉर्मूले का है, इंटू ए कितना है 2, इंटू सी कितना है 3। ठीक है, नीचे 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए कितना हो गया 2 इंटू 2 4, एक्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट है माइनस का 5, प्लस माइनस ऐसे लिख लेना है, तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24, तो 25 माइनस 24 कितना आ गया 1, और नीचे देखो 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, तो माइनस का 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 1, नीचे आएगा मेरा 4। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू, एक बार इसको प्लस कर देना है, प्लस 1 और नीचे कितना आएगा 4, तो ये आ गया मेरा माइनस का 4 और नीचे 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस का 1। ठीक है, माइनस 1। दूसरा जो केस है उसमें क्या करना है, अब माइनस कर देना, माइनस का 5 माइनस का 1 नीचे 4, तो ये बन जाएगा माइनस का 6 और नीचे आ गया 4, अब इसकी 2 से कटिंग कर दो, तो ये बन जाएगा मेरा 3/2। ठीक है, तो आंसर आ गया माइनस का 3/2। तो एक जो वैल्यू है वो माइनस का 3/2 है, एक वैल्यू है मेरी माइनस का 1। ठीक है, तो इसके साथ हम किसी भी सम को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम है, उसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। तो इसके साथ हमें फैक्टरों की भी कोई जरूरत नहीं है कि उसके कौन से 2 फैक्टर बनेंगे, तो इसके साथ हम इजीली हमारा जो केस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको सोल्व कर सकते हैं। तो और इस मेथड का जो नेम है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट मेथड। तो इसके साथ कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप उसकी सोल्व कर सकते हो, तो इसको सोल्व कर लेना है। और आपको इसकी जो अगर प्रैक्टिस के लिए सीट चाहिए तो प्रैक्टिस सीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।